जय श्री राम। राखे राम रजाई रुखा, हम सब करहित होई। असमुझि सयाने कहूँ अब, सब मिली सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबों का हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर आप अब तुम सयाने लोग माने समझदार लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेक, मंगल मोदा मूल मगएको। के विधियावध चलहि रघुराओ, कहूँ समुझी सोई करियहु पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखद है, मंगल और आनंद का मूल है। यही एक मार्ग है। श्री रामचंद्र जी अयोध्या किस प्रकार चलें इस पर विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरन आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ, स्वार्थ और लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कामित पितु माता, कर्म स्वभाव देई विधाता। और कहा भरत जी कि सूर्यवंश में एक से अधिक बड़े बहुत से राजा हुए हैं। सभी के जन्म करण के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलित दुख सहाई सकल कल्याणा, असरसी सराउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जई छाकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो सब दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जग जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को अर्थात विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी अर्थात जो निश्चय किया उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। असुनी स्नेह मैं बचना, गुरुर उमगानुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ा है। तात बात फूरी राम कृपाही,
राम विमुख सीधी सपने उनाई सकुचौ तात कहत एक बात अरगत जाही बुध सर्वस जाता। गुरु जी कहने लगे कि हे तात, बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा से ही। श्री राम के विमुख तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने से सकुचाता हूं। सुनी तुम कान न गवनेहु दो भाई अब फेरिए लखन सिए रघुराई। सुनी बचन हरष दो भ्राता भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और राम चंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा जनु जी राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी समय दुख सुख सब रोहि रानी। सब मन प्रसन्न हो गया और इस प्रकार मन प्रसन्न हुआ कि जैसे राजा दशरथ जिंदा हो गए हो और राम राजा हो गया। इसमें कुछ लोगों को लाभ अधिक, हानि कम मालूम हुआ, लेकिन रानियों को तो समान दुख था। दो पुत्र का तो वियोग था ही, जैसे राम भरत वन को रहे या भरत और शत्रुघ्न वन को रहे या राम लक्ष्मण वन में रहे। काई भरत मुनि कहा सुखीन फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म बरिबासु एते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल मिलेगा। 14 वर्ष की अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। अंतर जामी रामुसिए तुम सर्वज्ञ सुजान अजो फुर काउत नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आपका यह सत्य आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण दीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनी देखी स्नेहु सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामयी माँ जल राशि मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी
जो है विदेह हो गए, माने अपने तन मन की शुद्धि नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच पार जतनु येरा, पावती नाव न बोहतु बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरिस सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। कौन? मुनि जी का बुद्धि। और उसके लिए कोई साधन नहीं है। मुनि, इसका अर्थ ये हुआ कि मुनि किन कर तो विमूढ़ हो गए, करे तो क्या करे। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पई आए। प्रभु प्रणाम करी दिन सुआसनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। सब लोग ब्राह्मण के पास चले आए और भगवान ने प्रणाम करके सबको बैठने के लिए आसन दिया। बोले मुनि बारो वचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी। सुनौ राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। मुनि श्रेष्ठ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उरे अंतर बसहु, जानऊ भाव कुभाव। अपुर जन जननी भरत हित, होई सो कही उपाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे के भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। आरत काही विचार न काऊ, असमुझ जुआरी आपन दाऊ। आरत लोग, दुखी लोग जो हैं, वे कभी विचार करके नहीं कहते। जैसे जुआरी अपना ही दाव देखता है, दूसरे का नहीं। सब करही तरुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मोक होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा का सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुनि जई कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटई सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सने विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, तुमने सत्य कहा।
तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेई ते कहूँ बहोरी बहोरी, तेई ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिया सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ तो भरत की रुचि रख कर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ होगा। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचारी बोरी। अकरब साधु मत लोक मत, निपत निगम निचोर। भरत के बात को सुन लिया जाए, उसका विनय सुन लिया जाए, और फिर जैसा होगा वैसा आप जो है, जैसा होगा वैसा जो है आप कीजिएगा। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवका तन मानस भानी। भरत जी पर गुरु जी का विशेष स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री राम जय जय